दोस्तों, गुजरात सरकार संधान की ओर से आपके सामने नए नए विषय प्रस्तुत हो रहे हैं। आज हम एक विशिष्ट विषय को लेकर उपस्थित हुए हैं। नाम है तुलसीदास और रामचरितमानस। इस विषय को लेकर मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ डॉक्टर राधेश्याम सारस्वत जी को, जो म्यूनिसिपल आर्ट्स एंड अर्बन बैंक साइंस कॉलेज नागलपुर मेहसाना में हिंदी विभाग में सेवारत हैं। तुलसीदास और उनके रामचरितमानस इस विषय के विशेष ज्ञाता हैं। मैं तुलसीदास के बारे में इतना कहना चाहता हूँ कि तुलसीदास हिंदी साहित्य के इतिहास में यदि हम जो देखें तो वे बड़े ही महत्वपूर्ण साहित्यकार साबित हो चुके हैं। यूँ प्राइमरी कक्षा से लेकर हिंदी के छात्र को उच्च शिक्षा तक इस साहित्यकार को कहीं न कहीं पढ़ना होता है। उच्च शिक्षा में तो इसे विशिष्ट साहित्यकार के रूप में पढ़ना होता है। इस दृष्टि से भी वे बड़े महत्वपूर्ण सिद्ध हैं। यूँ भी समाज के लिए तुलसीदास महत्वपूर्ण हैं। तुलसीदास ने भक्ति काल को, हिंदी साहित्य के भक्ति काल को सुवर्ण युग कहलाने में अपना विशिष्ट योगदान दिया है। उनका प्रत्येक साहित्य बड़ा ही महत्वपूर्ण है। उसमें भी रामचरितमानस साधारण जन जिसे सामान्य रूप से रामायण के रूप में पहचानता है, ऐसा उनका रामचरितमानस है। यूँ सिर्फ भारतीय भाषाओं में ही नहीं, विदेशी भाषाओं में भी इस कृति का और तुलसीदास के साहित्य का अनुवाद हुआ है। यह बात सिद्ध है कि तुलसीदास ने समाज को एक नया पथ दिया है, इसीलिए उनका बड़ा महत्व है। यूँ भी तुलसीदास ने लोक नायकत्व के रूप में लोक मंगलकारी भावना, मानवतावाद और विश्व को एक नई दृष्टि देने में बड़ी ही सहायता की है। ऐसे विषय को गहरे रूप से परिचय देने के लिए मैं आमंत्रित करता हूं डॉक्टर सारस्वत जी को कि वे इस विषय पर पर्दाफाश करें। नमस्कार। तुलसीदास जी के व्यक्तित्व और कृतित्व के बारे में पहले मैं उनका जीवन परिचय देना चाहता हूँ। इस जीवन परिचय के बारे में अंतर साक्ष्य, बहिर्साक्ष्य और जनश्रुति के संयुक्त आधार पर मैं कहना चाहूँगा कि तुलसीदास जी का जन्म प्रयाग के पास चित्रकूट जिले के राजपुर नाम के गांव में सरयू पारीण ब्राह्मण आत्माराम दुबे और उनकी पत्नी हुलसी के यहाँ विक्रम संवत 1554 की श्रावण शुक्ला सप्तमी के अभुक्त मूल नक्षत्र में 12 महीने तक गर्भ में रहने के बाद हुआ था। जन्म के समय वे रोए नहीं थे, बल्कि उनके मुंह से राम शब्द निकला था। जन्म के समय उनके मुंह में 32 दांत थे और डील-डॉल में 5 वर्ष के बच्चे के जैसे दिखाई देते थे। इस अद्भुत बालक को देख माता पिता अमंगल की शंका से डर गए और उन्होंने अपनी दासी चुनिया के साथ उसकी ससुराल भिजवा दिया। दूसरे दिन हुलसी का देहावसान हो गया। चुनिया ने इस बालक को 5 वर्ष तक बड़े लाड़ प्यार से पाला पोसा। 5 वर्ष के बाद चुनिया का देहावसान हो गया और वह कल्याणकारी बालक तुलसीदास फिर से अनाथ हो गया। दर दर की ठोकरें खाने वाले इस अनाथ बालक पर माता पार्वती को दया आई और वो एक ब्राह्मणी का रूप धारण कर उनको नित्य प्रति भोजन कराने लगी। इस बात से भगवान शंकर भी अवगत थे। बाद में उनकी शिक्षा दीक्षा की बात करें तो भगवान शंकर जी की प्रेरणा से रामशैल पर्वत पर रहने वाले आत्मानंद जी के प्रिय शिष्य श्री हरियानंद जी ने इस बालक को ढूंढ निकाला और उसका राम नाम बोला रख दिया। उसे वे अयोध्या लेकर आ गए। वहां उसका यज्ञोपवीत कराया गया। यज्ञोपवीत के समय बिना सुने ही उस बालक ने गायत्री मंत्र का उच्चारण किया, जिसे देख सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए।
इसके बाद नरहरि स्वामी ने वैष्णवों के 5 संस्कार करके इस रामबोला बालक को राम मंत्र की दीक्षा दी और अयोध्या में ही रखकर उसे विद्याध्ययन कराया। बालक प्रखर बुद्धि का था, इसलिए गुरुमुख से निकली हुई वाणी को एक बार में ही कंठस्थ कर लेता था। इसके बाद गुरु और शिष्य दोनों सूकर क्षेत्र यानी कि सोरों आ गए और वहाँ स्वामी नरहरि दास जी ने इनको रामचरित सुनाया, रामचरित की कथा सुनाई, जिससे ये भाव विभोर हो गए और वहाँ से ये चल करके काशी पहुँच गए। काशी पहुँचकर इन्होंने शेष सनातन जी के यहाँ रह करके 15 वर्ष तक वेद और वेदांगों का गहन अध्ययन किया। अब सांसारिक जीवन की बात करते हैं तो इसके बाद विद्यागुरु शेष सनातन जी से ये आज्ञा लेकर अपनी जन्मभूमि लौट आए और वहाँ आकर जब उन्होंने देखा कि इनका पूरा परिवार नष्ट हो चुका है तो इन्होंने अपने पिता आदि का श्राद्ध किया और वहीं रहकर लोगों को राम की कथा सुनाने लगे। इसके बाद विक्रम संवत 1583 शुक्ला 13वीं गुरुवार को भरद्वाज गोत्र के दीनबंधु पाठक की सुंदर कन्या रत्नावली के साथ उनका विवाह हो गया और वे सुखपूर्वक गृहस्थ जीवन बिताने लगे। एक बार उनकी पत्नी रत्नावली अपने भाई के साथ मायके चली गईं। पीछे से तुलसीदास जी भी उनके मायके पहुंच गए। यह देखकर रत्नावली को बड़ा दुख हुआ और उन्होंने ताना देते हुए तुलसीदास जी से कह डाला, हाड़ मास की देह मम तापर इतनी प्रीत, जो कुंग होती राम मह होते न तो भव भीत। यानी कि मेरे इस हाड़ मास के शरीर पर तुम्हारी इतनी आसक्ति है, यदि इतनी आसक्ति कहीं श्री राम में होती तो तुम्हारा जीव बेड़ा पार हो जाता। तुलसीदास जी यह सुनकर क्षण भर भी वहाँ नहीं रुके और तुरंत वहाँ से निकल गए। उन्होंने प्रयाग पहुंचकर गृहस्थ जीवन का त्याग किया और साधु भेष धारण कर लिया। इसी प्रकार वे घूमते फिरते फिर से काशी पहुंच गए। अब भक्तिभाव की बात करते हैं तो काशी में मानसरोवर के पास उन्हें कागभूषणी जी के दर्शन हुए। काशी में तुलसीदास जी राम कथा कहने लगे। वहाँ एक दिन उन्हें एक प्रेत मिला जिसने उन्हें हनुमान जी का पता बतलाया। तुलसीदास जी हनुमान जी से मिले और उन्होंने रघुनाथ जी के दर्शन की इच्छा प्रकट की। हनुमान जी ने कहा चित्रकूट में श्री राम के दर्शन होंगे, इसलिए तुलसीदास जी चित्रकूट की ओर चले गए और वहाँ पहुंचकर एक दिन वे राम घाट पर परिक्रमा कर रहे थे तो 2 बड़े ही सुंदर राजकुमार हाथ में धनुष बाण लिए हुए घोड़े पर सवार होकर चले जा रहे थे। इस रूप में तुलसीदास जी ने उन्हें देखा, लेकिन रघुवीर के रूप में, भगवान श्री राम के रूप में उन्हें पहचान नहीं सके। बाद में जब हनुमान जी ने उन्हें यह भेद बताया तो उन्हें बड़ा पश्चाताप हुआ। तब हनुमान जी ने सांत्वना देते हुए कहा, कल प्रातःकाल फिर रघुनाथ जी के दर्शन होंगे। विक्रम संवत 1607 की मौनी अमावस्या बुधवार के दिन भगवान श्री राम पुनः बालक के रूप में प्रकट हुए और उन्होंने तुलसीदास जी से कहा, बाबा हमें चंदन दो। इसी समय हनुमान जी ने सोचा कि फिर धोखा न हो जाए, इसलिए तोता का रूप धारण करके उन्होंने यह दुआ पढ़ डाला। चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। तुलसीदास जी उस बालक रूपी राम की अद्भुत छवि को देखकर शरीर की सुध-बुध खो बैठे, होशोहवास खो बैठे। यहाँ भगवान श्री राम ने अपने हाथ से चंदन लेकर तुलसीदास को लगाया और अंतर ध्यान हो गए। इस प्रकार तुलसीदास जी को श्री राम के दर्शन हुए। विक्रम संवत 1628 में तुलसीदास जी हनुमान जी की आज्ञा से अयोध्या के लिए रवाना हो गए और वहाँ उन्हें भरद्वाज और याज्ञवल्क्य मुनि के दर्शन एक बट वृक्ष के नीचे हुए। उस समय वहाँ सूकर क्षेत्र वाली राम कथा चल रही थी जिसे उन्होंने सुना और इसके बाद वे काशी लौट आए। वहाँ प्रहलाद घाट पर एक ब्राह्मण के घर निवास किया। यहीं से उन्हें काव्यत्व शक्ति का स्फुरण हुआ और वे संस्कृत में पद्य रचना करने लगे, लेकिन दिन में जो पद्य रचना करते थे वो रात को लुप्त हो जाती थी। इस प्रकार करते करते 8 दिन बीत गए और 8वें दिन
तुलसीदास जी को स्वप्न हुआ और उस स्वप्न में भगवान शंकर ने उनसे कहा, आदेश दिया कि तुम अपनी भाषा में काव्य रचना करो। नींद से जाग कर देखा तो भगवान शिव पार्वती उनके सामने प्रकट हुए और तुलसीदास जी ने उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। तब शंकर जी ने कहा, तुम अयोध्या में जाकर रहो और हिंदी में काव्य रचना करो। मेरे आशीर्वाद से तुम्हारी कविता सामवेद के समान फलवती होगी। ऐसा आशीर्वाद भगवान शंकर से प्राप्त करके तुलसीदास जी अयोध्या लौट आए। अब कर्तृत्व की रचना करें, कर्तृत्व की बात करें तो इसमें काव्य रचना सबसे पहला ग्रंथ इनका रामचरितमानस आता है। इसकी रचना विक्रम संवत 1631 में रामनवमी के दिन वैसा ही योग था जैसा त्रेता युग में राम जन्म के दिन था। उस दिन प्रातःकाल तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस की रचना प्रारंभ की और 2 वर्ष 7 महीने 26 दिन में इस ग्रंथ की रचना समाप्त हुई। अतः संवत 1633 के मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष में राम विवाह के दिन श्री रामचरितमानस के 7 कांड पूरे हो गए। तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस की रचना पर विभिन्न पंडितों ने आपत्ति और विरोध किया, किंतु अनेकों छल कपट और परीक्षण के बाद भी रामचरितमानस वेद शास्त्र और पुराणों से ऊपर सिद्ध हुआ। एक बार पंडितों ने तुलसीदास जी के मित्र श्री मधुसूदन सरस्वती जी से इस पुस्तक को देखने का आग्रह किया और सरस्वती जी ने जब इस पुस्तक को देखा तो बड़े प्रसन्न होकर उन्होंने अपनी सम्मति इस पुस्तक पर लिख दी। उसमें लिखा था, आनंद कानने ह्यस्मे जंगमः तुलसी तरोह कविता मंजरी भात राम भ्रमर भूषिता। अर्थात काशी रूपी आनंद मन में तुलसी चलता फिरता तुलसी का पौधा है। इसकी कविता रूपी मंजरी बड़ी ही सुंदर है, जिस पर श्री राम रूपी भमरा सदैव मंडराया करता है। इस रचना के बाद तुलसीदास जी की अन्य रचनाओं की बात करें तो 3 प्रकार की रचनाएं हैं। एक प्रबंध काव्य में है, दूसरी गीत काव्य में और तीसरी है मुक्तक काव्य। प्रबंध काव्य के अंतर्गत सर्वप्रथम रामचरितमानस जो सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य है आता है। दूसरे नंबर पर रामलला नेचू, इसमें शादी के छंदों का वर्णन किया गया है। पार्वती मंगल में शिव पार्वती के विवाह का बड़ा ही सुंदर वर्णन किया गया है। चौथी पुस्तक जानकी मंगल सीता जी की कथा का इसमें बड़ा उत्कृष्ट वर्णन देखने को मिलता है। गीत काव्य के अंतर्गत गीतावली राम कथा को गीत शैली में लिखा गया है। कृष्ण गीतावली में कृष्ण की महिमा का गुणगान, फिर विनय पत्रिका जिसमें पत्रिका के रूप में विनती लिख करके श्री राम के चरणों में हनुमान जी द्वारा प्रस्तुत की जाती है और श्री राम जी उसे स्वीकार करते हैं। इसके बाद मुक्तक काव्य की बात करें तो वैराग्य संदीपनी, इसमें संतों के वैराग्य भाव का वर्णन किया गया है। वरवई रामायण, रामाज्ञा प्रश्न, दोहावली, हनुमान वाहक और कवितावली में भी 7 कांड हैं जिसमें रामायण की कथा का वर्णन मिलता है। ये इनके प्रमुख और सर्वमान्य ग्रंथ हैं। इसके बाद तुलसीदास जी गोस्वामी जी भी कहलाए। तुलसीदास जी का स्वर्गवास सम्मत 1680 गंग के तीर श्रावण श्यामा तीज शनि तुलसी तजो शरीर। सम्मत 1680 श्रावण कृष्णा तृतीया शनिवार को 80 घाट पर गोस्वामी जी ने राम राम कहते हुए अपना शरीर परित्याग किया। वे लगभग 126 वर्ष के थे। सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। इसी विचार के आधार पर भारत की मृत प्राय जनता को राम रसायन का पान कराकर तुलसीदास जी युग युग के लिए अमर हो गए। तुलसीदास जी के बारे में विविध विद्वानों के भिन्न भिन्न मत हैं। जैसे सूर सूर तुलसी शशि उड़गन के सबदास, अब के कवि खद्योत सम जहाँ तहाँ करत प्रकाश। इस प्रकार की इस प्रकार ही
दूसरे विद्वानों ने भी इनके बारे में बहुत कुछ कहा है। भारत जैसे वैविध्यपूर्ण विचार वाले विशाल देश में एक सफल समन्वयवादी तथा श्रेष्ठ लोकनायक तुलसी ही बुद्धदेव के बाद हैं। उनका रामचरितमानस जन जन का कंठहार है और झोंपड़ी से लेकर महलों तक उसकी पूजा अर्चना पाठ आदि होते रहते हैं। इसीलिए कुछ विद्वानों ने लिखा है कि तुलसी न होते तो सभी सुन्नत। प्रसिद्ध इतिहासकार विसेंटे स्मिथ ने अपने ग्रंथ अकबर महान में लिखा है कि तुलसीदास जी अपने युग के भारतवर्ष के सबसे महान व्यक्ति थे, अकबर से भी बढ़कर। डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन ने लिखा है कि आधुनिक काल में तुलसीदास के समान दूसरा ग्रंथकार नहीं हुआ। ग्रियर्सन ने इसे बुद्धदेव के बाद का सबसे बड़ा लोक नायक कहा है। मुगल काल में सबसे महान व्यक्ति की उपाधि इनको दी गई है। रामचरितमानस को उत्तर भारत की बाइबल भी कहा गया है। तुलसी पर समूचे भारत को जिस प्रकार गर्व है, उसी तुलसीदास जी पर समूचे भारतवर्ष को जितना गर्व है, उतना गर्व है जितना कि इंग्लैंड में शेक्सपियर पर लोग गर्व करते हैं। रामचरितमानस की बात की जाए तो नाना पुराण निगम सम्मत रामचरितमानस हिंदू संस्कृति का सारभूत ग्रंथ है। इसके नायक के रूप में मर्यादा पुरुषोत्तम